अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल में, यानी कि हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है नवाब कियाजी के नाम से, यानी कि NAWABKIAZI, नवाब कियाजी, ये हमारा चैनल है। अगर आप उसको विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। उधर बहुत सारे वीडियोज़ यानी कि मौजूद है इंग्लिश के मुतालिक, लैंग्वेज के मुतालिक। तो और आप देख सकते हैं यहाँ द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 7, द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 7, यानी कि ये वर्ब्स की 7वीं वीडियो है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने वर्ब की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये वर्ब की 7वीं वीडियो है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है यानी कि ये सबक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह ये मौजूद होगी हम मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 और ज़ुबानों में, यानी कि इस उर्दू के अलावा बलूची ज़ुबान में भी मौजूद होगी यही वीडियो, बिरावी में भी मौजूद होगी और इंग्लिश में भी मौजूद होगी इंशाल्लाह। सही है, अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है, द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 6, मिसाल के तौर पर अगर आप विजिट करना चाहें द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 6, इर्रेगुलर वर्ब्स, बिरावी मीडियम या बलोची मीडियम या उर्दू मीडियम। सही है, इंग्लिश का तो वैसे है ही है। ठीक है, तो ये हो गए आज के सबक में, आज की जो यानी कि वर्ब्स की 7वीं वीडियो है और आज हम इसमें पढ़ेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। सही है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं यानी कि जिस तरह की यानी कि हमें सब्जेक्ट में मुश्किल यानी कि होती है, सब्जेक्ट्स में स्कूल के यानी कि जो यानी कि सिलेबस है उसमें हमें मसला होती है यानी कि रियाजी के बारे में, यानी कि मैथ्स के बारे में कि मैथ कितनी मुश्किल है। उससे आदमी को अक्सर अमूमन यानी कि गिन भी आती है, अच्छा नहीं लगता, यानी कि यार अजीब सी चीज़ है। सही है, गिन मतलब वो बदबू वगैरह नहीं है, यानी कि ऐसे मतलब गुस्सा आता है, सही है, अजीब लगता है। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में यही मसला है कि ये मसला इर्रेगुलर वर्ब्स की है। सही है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके न सर है न पाँव है। सही है, इसीलिए इनकी कोई रूल्स नहीं होती, कोई सिस्टम समझ में नहीं आता इसको याद करने का। इसका बेहतरीन तरीका क्या है, बस इसको याद किया जाए। सही है, बस इसको आप अपने डेली यूजेज में लेके आए। इसके अलावा इसकी कोई सिस्टम नहीं है, इनकी कोई तरीका नहीं है कि इसका कोई रूल हो जो आप रट ले फिर आप उसको याद कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, इर्रेगुलर वर्ब्स में। सही है, खैर हम चलते हैं उनकी तरफ। तो यहाँ देख, यहाँ लिखा हुआ है इर्रेगुलर, यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर। इर्रेगुलर का माना ही बेतरतीब। सही है, यानी कि उलट पुलट। सही है, तो इसीलिए इनका नाम माना भी ऐसा रहेगा, इर्रेगुलर। तो यहाँ हमने मतलब इनको थोड़ा कैटेगरी जैसा बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही है, अमूमन इनकी कोई रूल्स वगैरह नहीं होती है। सही है, इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो इसका पहला यानी कैटेगरी है, पहला कैटेगरी में यही है कि इनका फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। सही है, तो अब मैं पढ़ लेता हूं, आप देख लेता ना। गो, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, हाइड, हिड, हिडन। तो इस तरह के और बहुत सारे वर्ब यानी कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन। सही है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स हैं। सही है, इनका जिनका यानी कि फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म भी अलग है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ। तो उसमें ये है कि इस कैटेगरी में जिनका जो फर्स्ट फॉर्म है वो अलग है, बाकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। सही है, फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो ये दूसरा कैटेगरी है। ये देखिए, फील, फिल्ट, फिल्ट, स्पेंड, स्पिंट, स्पिंट, से, सेड, सेड। अच्छा, अब इनकी यानी कि एक कैटेगरी बोले या एक्सेप्शनल केस बोले, यही एक ही वर्ब मेरे नजर से गुजरा है, हो सकता है दूसरे बहुत सारे हों। तो यहां ये है कि यहां फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग एक ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की, तलफ़ुज़ की फर्क है। सही है,
तो अभी मैं वो पढ़ लेता हूँ, सही है, जो आप सुन ले, यानी कि ये रीड, रेड, रेड। जो फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा लंबा करना पड़ता है, बाकी तो है उसको यानी कि थोड़ा, यानी कि क्या बोलते हैं, छोटा करके पढ़ना पड़ता है। जैसे कि यानी कि रेड, जैसे कि ये लाल कलर है, रीड वो फर्स्ट फॉर्म है। अभी रेड, रेड, ये इसके दो फॉर्म्स, यानी कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद इनकी जो मतलब आसान तरीका है वो ये है कि इसकी कैटेगरी कि इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है, और इनकी खूबी ये है कि इनका प्रोनंसिएशन, इनका तलफ़ुज़ एक ही है, सही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया कि अमूमन लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन गलत है। आप प्रोनाउंसिएशन नहीं बोला करें, सही है, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन, सही है। ये याद रखे हमेशा। अमूमन मैंने बंदों को देखा है कि वो कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनंसिएशन। हाँ, जब वर्ब की बारी आ जाए तो मसला नहीं है, फिर आप उस हिसाब से करें, प्रोनाउन या प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ये वर्ब है, प्रोनाउन एक दूसरा यानी कि वर्ड है, सही है, इससे मिलता जुलता, सही है। प्रोनाउन, सही है, प्रोनाउन कहते हैं, इसमें ज़मीर को वो अलग चीज़ है, सही है। मैं यानी कि प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ, सही है, प्रोनाउंसिएशन की। तो इसका जो वर्ब है वो है प्रोनाउंस, इसका जो नाउन है वो है प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ना, गलत है ये, सही है, हमेशा ये ज़हन में रखिए। तो मैं बता रहा था कि इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है, और इनका प्रोनंसिएशन भी एक ही है। अभी देख लिया आप, शट, 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 कट, 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 हर्ट, 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 क्विट, 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 हिट, 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 सही है। अब चलते हैं रेगुलर वर्ब्स की तरफ, रेगुलर वर्ब्स की तरफ। तो इनकी जो मतलब छोटा सा कैटेगरी जैसा मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, सही है। तो ये जो ऊपर वाले वर्ब्स है इनके बारे में, जब कभी आपका वर्ब वाई पर ख़त्म हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, लेकिन ये ज़हन में रखे, मैं रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, सही है। रेगुलर वर्ब्स की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो ईडी पर ख़त्म होती हैं, सही है। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर, रेगुलर माना बातरतीब, इर्रेगुलर माना बेतरतीब। तो ये समझ में आते हैं, वो इर्रेगुलर वर्ब समझ में नहीं आते, ये समझ में आते हैं। इनकी निशानी यही है कि इनको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ईडी लगाना पड़ता है, बस। बाकी इसकी कोई झंझट नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है, सही है। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसकी एक रूल छोटा सा, वो ये है कि जब कभी आपका वर्ब वाई पर ख़त्म हो, मैं रेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूँ, सही है। जब कभी आपका वर्ब वाई पर ख़त्म हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब हुरूफ सही, सही है, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इस वर्ब को सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप उसके वाई को काटे, वाई की जगह आई लगाए, फिर ई, फिर डी, सही है। ये याद रखे यार हमेशा, इस तरह के वर्ब्स की वाई कट जाती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए, सही है। कौन से वर्ब्स की? वो वर्ब जो वाई पर ख़त्म हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, या मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर वर्ब्स की, रेगुलर वर्ब्स की, सही है, इर्रेगुलर वर्ब्स की नहीं। उनका वही अलग रूल है, वो समझ ही नहीं आती, सही है, ठीक है। ये इनकी बात बता रहा हूँ आपको। अभी मैं पढ़ता हूँ, आप देख लें। अप्लाई, इसके जो ऊपर देखो, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड। इनकी दूसरी वर्ब है रिलाई, रिलाइड, रिलाइड। अच्छा, इनकी जो तीसरी वर्ब है कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। अच्छा, उसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं यानी कि उनका लास्ट का जो साउंड है डी से पहले वाला, वो आई से मिलता जुलता है, यानी कि डिड, मिड, इस तरह की आवाज आती है, सही है। तो यहां मैंने दो वर्ब्स लिखे हैं, लैंड, लैंडेड, लैंडेड।
अच्छा, इसकी दूसरी वर्ब है ये लैंड, लैंडेड, लैंडेड, करेक्ट, करेक्टेड, करेक्टेड। सही है, करेक्ट, करेक्टेड, करेक्टेड। उसके बाद जो मैंने आपको मैं बता दूं वो ये है कि यहां सिर्फ डी आवाज आती है बस, कोई आई डी, आई ई डी इस तरह की, ईड, मीड इस तरह की आवाज नहीं, खाली ड ऐसे ही आवाज पे खत्म हो जाती है। सही है आपका वर्ड। मिसाल के तौर पर स्पेयर्ड, 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 स्पेयर्ड। अच्छा, दूसरी वर्ब है वेव, वेव, वेव्ड, वेव्ड। अच्छा, यहां मसला शुरू हो जाती है। यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहां मैंने अक्सर देखा नहीं है, सॉरी, कभी कभार देखा है, यानी कि कुछ स्पीकर्स ये जो वर्ब है कुक, इसको जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अजीब सी उनकी जो मतलब वॉइस है, आवाज है, वो निकल जाती है। कुक को सेकंड फॉर्म बोलेंगे कुकुड़, कुकुड़। या जैसे लुक, लुकुड़। सही है। या जैसे कि मैच है, मैचड। तो इस तरह नहीं होती। आप याद रखें, अभी मैं आपको एक रूल बता दूंगा, उनके तहत आप चले, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। वो रूल ये है, कुछ लेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आपका वर्ब इन्हीं लेटर्स पर खत्म हो तो इसको, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को प्रोनाउंस करने के लिए आप टी आवाज लगाए, टी आवाज बनाए, ना कि डी इस तरह का कुकुड़ नहीं, कुक्ड। सही है। तो हमेशा याद रखें, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर आपका वर्ब खत्म हो तो उसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टी की आवाज निकालें, डी न टी। ये याद रखें हमेशा, ये बेहतरीन रूल है, आपको काम भी आ जाएगा इंशाल्लाह। सही है। खासकर नए नए सीखने वाले यानी कि बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों को, सॉरी, यानी कि जो भी नस्ल है उनको सही है, काम आ जाएगी। इसकी जो पहला वर्ब है, सॉरी, पहले मैं आपको बताना भूल गया, खैर इसका पहला ये नहीं है, पहला इसका वो वर्ब जो सी एच पर खत्म हो, वो वर्ब जो सी एच पर खत्म हो। या मैं रेगुलर वर्ब की बात कर रहा हूं, इरेगुलर की नहीं। वो तो सी एच वाले है ना उधर, कैच, काट, काट, टीच, टाट, टाट, वो नहीं। यहां मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, यानी कि जो वर्ब है सी एच पर खत्म हो, वो मैच, मैच्ड, मैच्ड। ठीक है। एक दूसरे वर्ब लेके आते हैं, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। सही है। याद रखिए, जब कभी आपका वर्ब सी एच पर खत्म हो तो आप उसको टी साउंड बनाए। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरी किस्म है इसकी, वो सी के आवाज, जब कभी आपका वर्ब सी के पर खत्म हो, यानी कि मेन मकसद काफ है, खा, इस तरह का। सही है। अब वो सी के पर खत्म हो या के पर खत्म हो या खाली सी पर खत्म हो, सही है, मेन मकसद हमारा खा। सही है, यही है। जब कभी सी के पर खत्म हो तो आप उसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में प्रोनाउंस करने के लिए टी का आवाज करें। सही है, टी का आवाज निकाले, जैसे कि मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड, मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड। उसके बाद जो है ना आपका वर्ब अगर के पर खत्म हो, सही है, के पर खत्म हो तो उसको भी टी साउंड बनाए, जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। उसके बाद आपका जो वर्ब पी पर खत्म हो, सही है, जब कभी आपका वर्ब पी पर खत्म हो या पीई पर, मतलब ई अगर साइलेंट है, सही, हमारा मकसद यानी कि पी, पा, पी आवाज से है। सही है। जब कभी आपका वर्ब पी पर खत्म हो तो आप उसको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्रोनाउंस करने के लिए आप टी का इंतखाब कर ली, टी साउंड निकाले, ना कि डी। अभी मैं पढ़ता हूं, आप देख ले, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। अगर इस तरह के कुछ और वर्ब्स ले ले, मिसाल के तौर पर स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। अगर आप एक और वर्ब ले ले, यानी कि
ड्रिप, ड्रिप्ड, ड्रिप्ड। अगर इस तरह का एक और वर्ब ले ले, वो फ्लॉप, फ्लॉप्ड, फ्लॉप्ड। अगर आप इस तरह का एक और वर्ब ले ले, यानी कि स्केप, स्केप्ड, स्केप्ड। ठीक है, तो ये सारे टी साउंड में। उसके बाद आपका जो वर्ब है वो एस एच पर खत्म हो। सही है, ये देख, ये के है, ये सी के है, ये पी है, ये एस एच है, ये एस है, ये सी एच है। सही है। तो जब कभी आपका वर्ब एस एच पर खत्म हो तो आप उसके लिए टी साउंड बनाए। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब आप उसको प्रोनाउंस करना चाहेंगे तो आप उसका टी साउंड बनाए। जैसे कि वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स लेके आते हैं। विश, विश्ड, विश्ड। या इस तरह के एक और एग्जांपल लेके आते हैं, जैसे कि स्मैश, स्मैश्ड, स्मैश्ड। या इस तरह का एक और लेके आते हैं, क्लैश, क्लैश्ड, क्लैश्ड। इस तरह का एक और एग्जांपल लेके आते हैं, डैश, डैश्ड, डैश्ड। तो ये हो गई आपकी एस एच वाली। अब इसकी ये किस्म की जब कभी आपका वर्ब एस पर खत्म हो तो उसको भी आप टी साउंड बनाए। जैसे कि मिस, मिस्ड, मिस्ड। इस तरह के और वर्ब अगर लेके आए तो होता है किस, किस्ड, किस्ड। अगर इस तरह का एक और वर्ब लेके आए तो वो होता है पास, पास्ट, पास्ट। ठीक है, तो वो सी एच वाला खैर मैंने पहले पढ़ लिया, जो मैंने पहले मेरे ज़हन में नहीं आता, बाद में ज़हन में आया, मैंने लास्ट में लिखा। सही। तो हमेशा याद रखिए, जब कभी आपका वर्ब के पर खत्म हो, सी के पर खत्म हो, पी पर खत्म हो, एस एच पर खत्म हो, एस पर खत्म हो, सी एच पर खत्म हो, इन सब के लिए आप जो है ना टी साउंड बनाए, टी साउंड निकाले। सही है। और इसके बाद सही है, ये तो हो गई इन वर्ब के बारे में। इनके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी, यानी कि द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 6, उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लेकिन लिंकिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ मैं भूल गया था, जो मैं इसकी यानी कि तलाफी यही करना चाहता हूं। तलाफी बोले या मेकअप बोले या भरपाई बोले, खैर सही है, जो आप समझे वो मैं ये बताना चाहता हूं। जो पिछली वीडियो में द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 6, उसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में कुछ भूल गया था। सही है। लिंकिंग वर्ब्स यानी कि होते हैं बी के यानी फॉर्म्स, यानी कि तफसील उधर ही है, या मैं ऐसे बताता हूँ। यानी कि एक ये होता है, यानी कि वर्ब्स ये लगती है इसमें, यानी कि बी के फॉर्म्स, बी के एग्जाम, यानी कि एम वाज बीन, बी वाज बीन, इज वाज बीन, आर वर बीन, हैज बीन, हैव बीन। सही। इनको छोड़े। इनके अलावा मैं बताना भूल गया था कि कुछ और लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। सही है। जैसे कि हमारे 5 सेंसेस, लुक, सीम, टेस्ट, स्मेल, साउंड, इस तरह के, यानी कि कुछ और समझ लो कि अपेयर वगैरह इस तरह की। सही है। तो ये मैं बताना भूल गया था। सही है, कि लिंकिंग वर्ब्स सिर्फ वो एम वाज बीन, इज वाज बीन, आर वर बीन, वाज। सही है। हाँ, सिर्फ ये नहीं होते, इनके अलावा कुछ और वर्ब्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे 5 सेंसेस। सही है। लुक, सीम, टेस्ट, स्मेल, साउंड। सही है। अपेयर, इस तरह के कुछ और। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। सही है, मैं भूल गया था पिछली वीडियो के बारे में। सही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कोशिश करें इंशाल्लाह इसके बाद आप इस तरह की यानी कि गलतियां नहीं करें। सही है। मैं उम्मीद करता हूँ गलती भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया। जिंदगी रही तो फिर कभी एक और नई वीडियो के साथ और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।